अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 15 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी थीम के अंदर रिकमेंडेड प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं और यूज़र जो भी हमारी थीम को यूज़ करेगा उसको नोटिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारी थीम के साथ ये वाले प्लगइन्स जो हैं ये रिकमेंडेड हैं, आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। या हम अपनी थीम के साथ कुछ प्लगइन्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं यूज़र्स को, तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो पेड प्लगइन हो या वो फ्री प्लगइन्स हो फ्रॉम द वर्डप्रेस रिपोजिटरी। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस चीज़ को समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी थीम के अंदर। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो थीम के अंदर प्लगइन्स रिकमेंडेशन को ऐड करने के लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत है जिसको सेपरेटली इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी थीम के साथ उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि जैसे ही कोई बंदा हमारी थीम को इंस्टॉल करता है तो साथ ही वो ऑटोमेटिकली वो प्लगइन एक्टिवेट हो जाए, ताकि उस यूज़र को पता चल जाए कि ये वाले प्लगइन्स जो हैं ये रिकमेंडेड हैं इस थीम के साथ, या ये वाले प्लगइन इस थीम के साथ प्रोवाइड किए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए हमें जो प्लगइन चाहिए होता है उसका नाम है TGM प्लगइन। तो TGM प्लगइन गिटहब पर हम जाएंगे, तो गिटहब पर इसका ये TGM प्लगइन एक्टिवेशन गिटहब का लिंक मिल जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े। तो जब आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ से आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपको पहला जो इसके इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं उसमें पहला आपको जनरेट अ कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ TGMPA बेस्ड ऑन योर इंटेंडेड यूज केस द कस्टम TGMPA जनरेटर। आप इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर लें। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो इसमें आप जो जो फीचर्स ऐड करना चाहें ये इसके फीचर्स हैं। तो इसके बाद इसकी ये डाउनलोड है, इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप प्रोवाइड करेंगे टेक्स्ट डोमेन, जो कि ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट डोमेन दे देता हूँ PWSPK dev थीम। अगर आपको याद हो कि हमने यही अपनी थीम का जो है टेक्स्ट डोमेन रखा था, तो ये हमें इसका नेम, फंक्शन प्रीफिक्स और इसका टेक्स्ट डोमेन हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है आई एम गोइंग टू यूज इन अ थीम, चाइल्ड थीम और प्लगइन। तो आई एम गोइंग टू यूज इट इन अ थीम, तो मैं इसको ये सिलेक्ट कर लूँगा। आई इंटेंटेड टू डिस्ट्रीब्यूट थीम वाया सम अदर वे, मैं इसमें ना ही थीम फॉरेस्ट पे ये थीम देना चाह रहा हूँ, ना ही wordpress.org पे। इतना लिखने के बाद सिंपली हमने इसको जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो ये एक जिप फाइल हमें डाउनलोड करके देगा, जिसके अंदर सिर्फ 2 फाइल्स होंगी जो हमें चाहिए होगी। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास है ये, मैं इसको मूव कर देता हूँ और ये अभी मैंने डाउनलोड किया, तो ये हमारा अभी का प्लगइन है। इसको मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं। अब अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी फाइल्स मिलेंगी। इसमें जो प्लगइन्स का फोल्डर है, बेसिकली इसके अंदर एक एग्जाम्पल प्लगइन है जिसको वो सिखाता है कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें हमें 2 फाइलें example.php और क्लास TGM प्लगइन एक्टिवेशन और ये प्लगइन्स वाला फोल्डर और ये लैंग्वेजेस वाला। वैसे तो लैंग्वेजेस वाला ऑलरेडी बिल्ट इन होता है वर्डप्रेस के अंदर, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये 3 हमें फाइल्स और एक फोल्डर, 2 फाइल्स और ये फोल्डर चाहिए। इसको कॉपी करते हैं और अपने फोल्डर में आते हैं WP dev के WP कंटेंट थीम्स, और जो हमारी थीम्स थी उसके अंदर INC के फोल्डर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है सबलाइम टेक्स्ट, उसके अंदर ये आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इन INC के फोल्डर में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल और क्लास TGM। तो यहाँ पर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ recommended plugins.php। तो इसको मैंने रीनेम कर दिया। अब हम इस प्लगइन के अंदर, रिकमेंडेड प्लगइन्स के अंदर, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके इसका पाथ चेंज करेंगे। तो पाथ हमारा इसी फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर हम गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी /INC/क्लास TGM प्लगइन एक्टिवेशन लिंक, ये हमने रिक्वायर वंस कर देना है अपनी रिकमेंडेड plugins.php फाइल के अंदर, जो जिसको मैंने रीनेम किया example.php से।
तो ये ऑटोमेटिकली इस क्लास को लोड कर लेगा। इस क्लास के अंदर इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। हमें उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमने इस रिकमेंडेड प्लगइन के अंदर एक हुक ऐड करनी है, ऐड एक्शन। ये ऑलरेडी वो ऐड करके देगा और उसके बाद ये देखिए ये हमने जो टेक्स्ट डोमेन जनरेट की थी उसने उसके नाम से हमें वो रिक्वायर्ड प्लगइन फंक्शन क्रिएट करके दे दिया और ये वो फंक्शन है। तो इस फंक्शन को असल में समझने की ज़रूरत है। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है TGMPA और उसको पहला पैरामीटर प्लगइन्स और दूसरा उस प्लगइन की कॉन्फ़िगरेशन पास हो रही है। ये दोनों हम इन द फॉर्म ऑफ एरे देंगे। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है इसकी और ये हमारे पास इसकी प्लगइन्स हैं। तो इसको 4-5 मुख्तलिफ तरीक़ों से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, पहला प्लगइन हम ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है TGM एग्जाम्पल प्लगइन और उसका स्लग है TGM-example- प्लगइन। तो यहाँ पर ये कह रहा है टिपिकल द फोल्डर नेम। तो अगर मैं यहाँ प्लगइन्स में जाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये TGM-example-plugin.zip फाइल है। तो ये स्लग फाइल जो ऑटोमेटिकली इस zip फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा और इसका सोर्स ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर सोर्स डिफाइन किया हुआ कि ये लिब के अंदर प्लगइन्स के अंदर, तब जबकि हमारे पास यहाँ पर लिब्स के अंदर नहीं है, ये हमारे यहाँ पर प्लगइन्स के अंदर है। तो ये प्लगइन्स के अंदर बल्कि INC/plugins के अंदर है क्योंकि हमारे पास ये रूट फोल्डर ये हो गया, ये हो गया गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, फिर उसके बाद INC, फिर उसके अंदर प्लगइन्स, फिर उसके अंदर TGM एग्जाम्पल प्लगइन। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका पैरामीटर है रिक्वायर्ड ट्रू। मतलब अगर आप यूज़र को चाह रहे हैं कि ये प्लगइन जो है ये रिकमेंडेड है, ये रिक्वायर्ड है इस थीम के लिए, तो आप इसको ट्रू कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स कर देंगे। यहाँ पर वर्जन में आप बता सकते हैं कि इस प्लगइन का वर्जन कौन सा है। अगर आपने खुद ये वर्जन क्रिएट किया, प्लगइन क्रिएट किया, तो उसका जो भी वर्जन है यहाँ पर आप दे देंगे। फिर उसके बाद है फोर्स एक्टिवेशन। यहाँ पर कह रहा है इफ ट्रू प्लगइन इज एक्टिवेटेड अपॉन थीम एक्टिवेशन एंड कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड अंटिल थीम स्विच। मतलब फोर्स एक्टिवेशन का मतलब ये है कि जैसे ही आप इस फोर्स एक्टिवेशन को ट्रू करेंगे तो ये जो प्लगइन है ये जैसे ही थीम आप एक्टिवेट करेंगे ऑटोमेटिकली ये प्लगइन भी एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते जब तक आप थीम को चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है फोर्स डीएक्टिवेशन, ये उसका रिवर्स है। प्लगइन इज डीएक्टिवेटेड अपॉन थीम स्विच यूजफुल फॉर थीम स्पेसिफिक प्लगइन्स। मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक हैं थीम के लिए, मतलब वो दूसरी थीम्स के लिए वो ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी थीम के लिए है, तो आप इस फोर्स डीएक्टिवेशन को ट्रू कर दें ताकि जैसे ही वो बंदा थीम को डीएक्टिवेट करे तो साथ ही ये प्लगइन्स भी डीएक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पर एक्सटर्नल यूआरएल इफ सेट ओवरराइड डिफॉल्ट एपीआई यूआरएल एंड पॉइंट्स टू एन एक्सटर्नल यूआरएल। मतलब अगर आपको एग्जैक्ट यूआरएल का पता है कि यहाँ पर ये एक तो लोकल पाथ आपने दिया ना, अगर आपने यहाँ पर सोर्स पाथ दे दिया तो एक्सटर्नल यूआरएल की हमें ज़रूरतें नहीं है। उसके बाद है इज कॉलेबल, मतलब इफ सेट दिस कॉलेबल विल बी चेक्ड फॉर अवेलेबिलिटी टू डिटरमिन इफ अ प्लगइन इज एक्टिव। मतलब यहाँ पर वो ये चेक करेगा कि प्लगइन ऑलरेडी एक्टिव है। मतलब सम टाइम ये होता है कि आपने एक प्लगइन रिकमेंड किया है, वो ऑलरेडी उसके साथ इंस्टॉल्ड है उस साइट पर, तो आप इसको चेक लगा सकते हैं। तो इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है जो दूसरा तरीका है वो ये है कि ये एक्सटर्नल यूआरएल से अब हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं TGM न्यू मीडिया प्लगइन है, स्लग उसका TGM-न्यू मीडिया प्लगइन है। तो डेफिनेटली इसका जो सोर्स है वो देख सकते हैं यूआरएल है जो कि एक्सटर्नल यूआरएल है और रिक्वायर्ड ट्रू किया हुआ है। एक्सटर्नल यूआरएल में इसका ये लिंक भी दिया गया है, ये बेसिकली आपकी गिटहब का लिंक है। तो ये इसको ओवरराइड कर देगा और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेगा। तो इफ सेट ओवरराइड डिफॉल्ट एपीआई यूआरएल एंड पॉइंट्स टू एन एक्सटर्नल यूआरएल। तो ये हमारे पास है एक्सटर्नल यूआरएल की एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल होगी। तीसरी एग्जांपल है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू इंक्लूड अ प्लगइन फ्रॉम अ गिटहब रिपोजिटरी। तो सिंपली इसमें नेम देना है आपने, स्लग देना है और सोर्स देना है। तो साथ अगर आप इसको रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं तो ये पैरामीटर दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप गिटहब पर आपने जहाँ पर इसको जिप फाइल इसका पाथ आर्काइव दिया हुआ है वहाँ से आप इसका पाथ दे सकते हैं। तो ये है इसका तीसरा तरीका। तो फोर्थ वे है वो है नेम, स्लग और रिक्वायर्ड। मतलब स्लग आप जो भी देंगे, अब इस सिचुएशन में हमने ना ही इसको सोर्स दिया है, ना ही एक्सटर्नल यूआरएल दिया है, ना ही हमने इसको पाथ कोई भी नहीं दिया, तो ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से जाकर उसको स्लग बडी प्रेस को फाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर wordpress.org/
प्लगइन्स पर अगर जाता हूं और यहाँ पर मैं लिखता हूं बडी प्रेस, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास प्लगइन स्लैश बडी प्रेस जो है ये हमारे पास प्लगइन ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं बडी प्रेस ओपन हो रहा है और ये जो है ये बेसिकली स्लग है। तो ये स्लग हमने यहाँ पर दे दिया। अगर आप इसको रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं तो ट्रू कर दें, फॉल्स कर दें। मतलब ये जो बडी प्रेस प्लगइन है ये सम टाइम रिकमेंडेड नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको अपनी थीम के साथ एक्टिवेट करें। वैसे ये फोरम डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद लास्ट मेथड है, ये भी वही तरीका है। तो इज़ कॉलेबल, इसमें अगर देखें तो SWP SEO init, मतलब जब भी वर्डप्रेस SEO योस्ट प्लगइन जो है वो इंस्टॉल होता है तो उसके लिए वो एक उसका जो मेन मेथड है WP SEO_init वो एग्जीक्यूट होता है। तो हम इसमें यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर ये ऑलरेडी फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी वो फंक्शन एक्टिवेट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ इज कॉलेबल फंक्शनैलिटी। ए यूजर कुड फॉर इंस्टेंस have WP SEO installed or premium. The slug would in that last case be different. So WordPress SEO premium by setting is callable to either a function from the plugin or a class method similar to you. तो इसमें हमने हुक कर दिया इस फंक्शन को, तो ये चेक करेगा अगर ये फंक्शन ऑलरेडी एक्टिव है तो इसका मतलब है हमें ये ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एक WP SEO by Yoast जो है वो एडिड है। तो इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पर इसकी एक डिफ़ॉल्ट आईडी दे देते हैं, ये यूनिक आईडी होनी चाहिए। फिर इसका डिफ़ॉल्ट पाथ, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी सेपरेट पाथ दिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट पाथ हमें यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो मेन्यू स्लग है ये सेम वही है, ऐड पेज मेन्यू जो हम यूज़ करते थे, यही उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। सो पेरेंट स्लग में हमने themes.php दिया, तो ये ऑफ कोर्स जब ये प्लगइन एक्टिवेट होगा तो ये अपीयरेंस के अंदर नीचे आपके पास इंस्टॉल प्लगइन के तौर पर नजर आएगा। और कैपेबिलिटी है एडिट थीम ऑप्शंस, मतलब जो भी यूजर थीम ऑप्शंस को एडिट कर सकता हो वो इसको यूज कर सकता है। सो हैज नोटिस डिसमिसेबल ट्रू मैसेज एंड इज ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट प्लगइन आफ्टर इंस्टॉलेशन। मैसेजेस ये यहाँ पर अब आप डिफरेंट मैसेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट ऑप्शनल कंपोनेंट्स है। तो आप इसकी जो है वो देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वगैरह को। तो अब मैं इसको जाता हूँ अपनी थीम के WP एडमिन पैनल पर। तो यहाँ पर मैं अब WP एडमिन को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसको ऐड भी करना होगा इस रिकमेंडेड प्लगइन्स को functions.php में। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ recommended plugins.php। सो recommended plugins.php ये हमने ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ अपनी डैशबोर्ड पर। तो जैसे मैं जब डैशबोर्ड पर आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स, ये मैसेज आ रहा है। TGM एग्जाम्पल प्लगइन एंड TGM न्यू मीडिया प्लगइन, दीज आर रिकमेंडेड प्लगइन्स। इसका लिंक इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये जो है ये हमारे पास प्लगइन्स के फोल्डर में मौजूद है, इसका कोई लिंक एक्सटर्नल नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें वो गिटहब का लिंक दे रहा है कि यहाँ से अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दिस थीम रिकमेंड्स फॉर द फॉलोइंग प्लगइन्स, एडमिन बार लिंक, कमेंट टू पेंडिंग, बडी प्रेस एंड वर्डप्रेस SEO बाय योस्ट। सो बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या आप अपीयरेंस में जाकर इंस्टॉल प्लगइन्स पर जा सकते हैं और ये इस तरीके का आपके पास मेन्यू आ जाएगा। ये देख सकते हैं नॉट इंस्टॉल, नॉट इंस्टॉल, नॉट इंस्टॉल, नॉट इंस्टॉल। अगर तो वो प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, जैसे कि मैंने वर्डप्रेस SEO बाय योस्ट की बात की थी, तो यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड का मैसेज आपके पास आ जाएगा। तो ये अब आप इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट करना चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम अपने प्लगइन्स जो हमने खुद से क्रिएट किए हैं या हम अपनी थीम में क्रिएट करते हुए इन प्लगइन्स को यूज़ किया है, तो वो प्लगइन्स हम रिकमेंडेशन के तौर पर इस TGM प्लगइन एक्टिवेशन के साथ यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम यूज़र को रेकमेंड कर सकते हैं प्लगइन्स जो रिकमेंडेड हों या रिक्वायर्ड हों। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आपको अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी का जो निशान है, बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।
तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।